Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class we're going to discuss what is indirect object. जुमले में indirect object क्या है और हम इसको जुमले में किस तरह point out कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे verbs हैं जो अपने साथ दो objects लेते हैं। तो आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास तवज्जो से सुने। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लेट गेट स्टार्टेड। क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the recipient of the direct object. The direct object is the thing being acted on by the verb. Class, this is the simple definition of indirect object. Indirect object is the recipient. Recipient mean receiver, जो receive करता है। Direct object के बारे में हमने बात की। Direct object is the recipient of the verb, verb से काम लेता है। क्लियर? indirect object is the recipient of the direct object, मीन कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये indirect object डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्शन को रिसीव करता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जिस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसी जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। क्लियर क्लास? अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्लियर? बिकॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड अच्छा, अभी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ है या पर्सन है जो भी है, बीइंग एक्टेड ऑन बाय द वर्ब, जिस पे वर्ब काम करता है। क्लियर? तो क्लास ये बात क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये रिसिपिएंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। क्लियर? और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ दो वर्ब्स लेते हैं, डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर क्लास? तो आई थिंक दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल्स लेंगे तो एग्जांपल्स के थ्रू आप आसानी से समझेंगे। Class, for example, there is a sentence, she tells a story. Class, ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए पहले आपको स्टेप 1 में क्या मालूम करने का पड़ेगा? वर्ब। तो वर्ब क्लास क्या है? टेल। क्लियर क्लास? अच्छा, स्टेप 2 में आप पूछें आस्क व्हाट। वर्ड से पूछिए, मीन टेल्स व्हाट। तो क्लास आपके आंसर होगा अ स्टोरी। अ स्टोरी। क्लास देयर इज नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या है? शी टेल्स व्हाट? अ स्टोरी। अच्छा क्लास, अभी इसमें लिखता हूं शी टेल्स हर मदर अ स्टोरी। She tells her mother a story. The same class step 1 में हम वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। वर्ब हमारे पास क्या है? टेल्स। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हम लगाएंगे व्हाट। स्टेप 1, स्टेप 2, व्हाट मीन टेल्स व्हाट, तो अ स्टोरी। क्लास क्या हुआ?
स्टोरी। तो स्टोरी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्लास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए स्टेप 3 में आप लगाएंगे व्हाट और हु विल रिसीव द एक्शन, विल रिसीव द एक्शन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप खुद से पूछें व्हाट और हु विल रिसीव द एक्शन, टू whom or for whom। तो क्लास she tells whom। So class the answer is her mother। तो क्लास यहां पे जो her mother है, this is the recipient। किसका रिसिपिएंट है, a स्टोरी का। क्लियर क्लास, अगर her mother ना होती तो स्टोरी आप किसको बताते। तो दिस इज क्लास her mother is the recipient mean or the indirect object of the direct object a story। क्लास उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। राबिया gave her teacher a gift। राबिया gave her teacher a gift। क्लास सबसे पहले आप स्टेप 1 में मालूम करें क्या चीज, वर्ब। तो वर्ब क्लास आपके पास है give। गिव की सेकंड फॉर्म गिव। राबिया ने अपने टीचर को एक गिफ्ट दिया, वर्ब गिव है क्लास। स्टेप 2 में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करें। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो आप वर्ड से लगाएं गिव व्हाट, गिव व्हाट। तो क्लास मीन अ गिफ्ट। क्लास अ गिफ्ट आपके पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब हम देखेंगे कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई रिसिपिएंट है, किसने गिफ्ट रिसीव किया। तो स्टेप 3 में क्लास आप पूछें मीन हु और व्हाट विल रिसीव द दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन गिव whom, गिव whom और गिव टू whom, किसको उसने ये गिफ्ट दिया। तो द आंसर इज हर टीचर। तो क्लास ये हर टीचर क्या है, ये रिसिपिएंट है। किसका रिसिपिएंट है, अ गिफ्ट का। तो ये रिसिपिएंट मीन ये आपका क्या है क्लास, हर टीचर। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर क्लास। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में ये बात आ रही होंगी। बहुत इजी है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्लास नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शो मी योर मोबाइल। शो मी योर मोबाइल क्लास सेम इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ब को हम मालूम करेंगे स्टेप 1 में। तो क्या क्लास शो। अच्छा अब इस शो से हम मालूम करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DO मीन शो व्हाट। सो क्लास द सिंपल द आंसर इसका क्या है, योर मोबाइल। अच्छा क्लास नेक्स्ट स्टेप 3 में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। शो whom, शो टू whom, किसको दिखाऊं। तो क्लास मी मी जो है यहां पे मी इज द रिसिपिएंट ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल किसको दिखाया गया है, किसको, मीन मी इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर मोबाइल। तो ये क्लास आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लास ज़हन में याद रखें कि समटाइम्स सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम 2 प्रपोजिशन भी लगाते हैं जो हमें मज़ीद क्लियर करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करना। टू एंड फॉर।
to and for before indirect object. For example, class, sent Hafsa a letter. एहसन सेंड हफ्सा अ लेटर, एहसन ने हफ्सा को एक खत भेजा. क्लियर क्लास? इस सेंड अगेन क्लास आपका अगर लेट सपोज आप इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना चाहते हैं तो आप पूछे सेंड व्हाट, तो क्लास अ लेटर, ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, सेंड होम, किसको भेजा? हफ्सा को. हफ्सा पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज वेरी क्लियर. इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं. अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके आना है, हम लिखते हैं Ahsan sent a letter to Hafsa. Ahsan sent a letter to Hafsa. The same class. यहाँ पे ये आपका क्या है? Do it looks like a prepositional phrase, लेकिन यहाँ पे ये exceptional है. ये दो हमारे पास exceptions हैं, ये fixed prepositions हैं. क्लास और Fatma prepared her husband the lunch. फातिमा prepared her husband the lunch. फातिमा ने अपने शौहर के लिए क्या बनाया? लंच तैयार किया. इस जुमले का हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फातिमा prepared the lunch for her husband. क्लियर क्लास? तो समटाइम्स टू एंड फॉर भी हम यूज करते हैं. दिस शुड बी क्लियर क्लास. नेक्स्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि नेवर कंफ्यूज विथ कॉम्प्लीमेंट, विथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आप कभी जो है कंफ्यूज मत होएगा. फॉर एग्जाम्पल एक टीम selected Sana the captain. The team selected Sana the captain. क्लियर क्लास? अभी आप यहां पे कंफ्यूज होंगे. क्लियर? आप पूछेंगे the team selected what, आप पूछेंगे, आप बोलेंगे the captain. The team selected whom, आप बोलेंगे सना. लेकिन क्लास यहाँ पे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मीन टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ समथिंग. हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. आने वाले क्लासेस में हम उनको डिस्कस करेंगे. ये बात ज़हन में याद रखिए कि कभी भी सेंटेंस में दो लिविंग जो जानदार है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो कभी भी नहीं आ सकते. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक करते हैं. The team selected whom? So Sana. Sana क्या है? एक लिविंग है. What is the captain? कैप्टन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो कैप्टन भी लिविंग है एंड सना भी नहीं. आपके पास दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते. आप पूछे द कैप्टन कौन है? सना है. सना कौन है? द कैप्टन है. तो मालूम हुआ कि ये कैप्टन क्या है? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सना. इसने सना को क्या किया? इसने सना को मजीद जो हमें एक्सप्लेन किया. तो ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. बस इस जुमले में सिर्फ आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज सना. क्लियर क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. टीचर nominated him, that the teacher the monitor. The teacher nominated Kalsoom the monitor. अच्छा, पहले तो आप वर्ब पॉइंट आउट करें. What is the verb? Nominated.
नॉमिनेटेड whom? कलसूम। अब आप पूछेंगे नॉमिनेटेड व्हाट? द मॉनिटर। तो क्लास अभी देखते हैं कि ये कलसूम जो है ये भी लिविंग है, मॉनिटर भी लिविंग है, तो दो लिविंग तो सेंटेंस में आ नहीं सकते एज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, कलसूम कौन है? कलसूम तो मॉनिटर है। मॉनिटर कौन है? वो कलसूम है। तो मालूम हुआ कि मॉनिटर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर क्लास? क्लास इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ना है और जानना है तो थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करें ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्लास जो हमारे पास वर्बल्स है, वर्बल्स क्लास, वर्बल्स वो वर्ब्स जो होते हैं जो नॉन एक्शंस होते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म नहीं करते। जिस तरह हमारे पास इन्फिनिटिव है, जेरेंड है एंड पार्टिसिपल है। क्लास ये फॉर एग्जाम्पल टू ईट और ईटिंग स्पाइसी डिशेस, ईटिंग स्पाइसी फूड और डिशेस। तो क्लास ये जो इन्फिनिटिव है, जो जेरेंड है, जो पार्टिसिपल है, ये हमारे पास वर्बल्स है। मीन दे डू नॉट शो एनी एक्शन, ये एक्शन शो नहीं करते बल्कि हम इसको यूज करते हैं एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव। अब ये भी अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। चले उनको भी एक नज़र देख लेते हैं ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इन्फिनिटिव, to lend you money will not be a good decision, will not be a good decision। आपको पैसे देना एक अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। तो क्लास टू लेंड यू मनी, यहां तक आपका क्लास क्या है? ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करते हैं। तो इसमें क्लास टू लेंड जो है ये आपका वर्बल है, टू लेंड। अच्छा, आप इससे पूछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंड व्हाट? टू लेंड व्हाट? तो क्लास मनी, मनी आपका यहां पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? स्टेप 3 में आप इससे पूछे whom, to lend whom, who will receive the action, to lend whom, so the answer is you। you आपके पास क्या है क्लास? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास जो इन्फिनिटिव फ्रेजेस है या जो जेरेंड है, पार्टिसिपल है, उसमें भी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आप इस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लास इसके बाद देखते हैं हम जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज थिंकिंग ऑन टेलिंग यू अ स्टोरी। I was thinking on telling you a story। तो क्लास telling you a story यहां से लेके एंड तक ये आपके पास क्या है क्लास? एक जेरेंडल फ्रेज है। अच्छा, अब ये जेरेंड फ्रेज है, जेरेंड है क्लास। इसमें हम वर्ब को मालूम करने की कोशिश करते हैं। टेलिंग, टेलिंग यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब एक जेरेंड है, एज अ नाउन यूज हुआ है। स्टेप 2 में हम बोलेंगे टेलिंग व्हाट, telling what। so class a story, telling what? A story। number 3rd step, telling whom or who will receive the action, who is the recipient? you is the recipient of a story। तो क्लास जेरेंड फ्रेज में, जेरेंड में भी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लास लास्ट में हम
एक पार्टिसिपल की मिसाल लेते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप माइंड न करें टाइम, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है कोई कि हम 1 मिनट में बस हमने चिराग रगड़ा दी और आपने अंग्रेजी याद कर ली। थोड़ा टाइम देना पड़ता है और न वो 5-5 मिनट के क्लिप्स हमसे बनाए जा सकते हैं जिसमें समझना तो दूर की बात, आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास पार्टिसिपल को लेते हैं। पार्टिसिपल क्लास हमारे पास 2 पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन ing वर्ब dancing and danced। क्लास पार्टिसिपल उसको कहते हैं जब हम वर्ब की ing फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास पार्टिसिपल्स। क्लियर? तो अब एक इसकी एक मिसाल लेते हैं कि asking students grammatical questions can improve their grammatical strength। Asking students grammatical questions can improve their grammatical strengths। क्लास asking students से लेके क्वेश्चन तक, asking students grammatical questions, यहाँ तक आपका क्लास क्या है? एक पार्टिसिपल फ्रेज है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लास अभी asking whom means students, स्टूडेंट यहाँ पे आपका नाउन है, उससे पहले हमने लगा दिया आस्किंग, तो ये हमारे पास क्या बना? क्लास एक पार्टिसिपल बना। अच्छा, हम इसमें वर्ब को पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर वर्ब हमारे पास क्या है? क्लास। फॉर एग्जांपल आस्किंग, दो ये नॉन एक्शन है लेकिन इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं। स्टेप 2 में आस्किंग व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ये हमारे पास क्या है? क्लास। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, आस्किंग whom, who will receive the action, क्लास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ आपने ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आप हमारी टीचिंग से, हमारे लेक्चर से मुतमईन है तो हमें कमेंट्स करें, हमें फीडबैक दे दें, क्योंकि आपकी फीडबैक देने से, लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।